नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग कोर्स के बारे में। अगर आपने 12th आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट किया और आप नर्स बनना चाहते हैं, नर्सिंग की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो किस तरीके से बन सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। साथियों, अगर आपने 12th आर्ट स्ट्रीम से कंप्लीट किया है और आप नर्स बनना चाहते हैं तो दो कोर्सेज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। कौन कौन से? जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कोर्स भी होता है, बट ये जो कोर्स है ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ही कर सकते हैं। बट जो जीएनएम और एएनएम है इसके लिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एएनएम के बारे में कि एएनएम कौन कर सकता है और जीएनएम कौन कर सकता है। देखिए, एएनएम नर्सिंग का जो कोर्स होता है इसमें केवल लड़कियां यानी कि जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ही एडमिशन ले सकती हैं, इसमें लड़के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बट जो जीएनएम नर्सिंग का कोर्स है इसमें लड़के भी एडमिशन ले सकते हैं और लड़कियां भी एडमिशन ले सकती हैं। तो अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष उम्मीदवार हैं, आप लड़के हैं, देन आप जीएनएम नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं। यही आपके लिए ओनली वन ऑप्शन है। आप ना ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं अगर आपने 12th आर्ट से किया, और ना ही आप एएनएम कर सकते हैं। तो ओनली आप जीएनएम नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ये जो कोर्स है 3 साल 6 महीने का होता है। 3 साल का कोर्स होता है और 6 महीने की इंटर्नशिप करनी होती है। तो इस तरीके से 3.5 साल में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। जीएनएम नर्सिंग करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो कोर्स है ये बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि उसके समकक्ष होता है। तो जितनी मान्यता बीएससी नर्सिंग कोर्स की होती है, बेसिक बीएससी नर्सिंग जो कोर्स होता है उसकी उतनी होती है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की। तो 12th के बाद आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं, देन आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आगे पढ़ाई करना चाहते हैं देन आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर अदर जो कोर्स है नर्सिंग की फील्ड में मास्टर डिग्री कोर्सेज या फिर डिप्लोमा कोर्सेज वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष उम्मीदवार हैं देन आप कर सकते हैं जीएनएम नर्सिंग का कोर्स 12th आर्ट्स के बाद। अगर आप एक महिला उम्मीदवार हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं देन आप एएनएम नर्सिंग भी कर सकते हैं या फिर जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। आपके लिए दोनों कोर्स अवेलेबल हैं। आप एएनएम नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं, जीएनएम नर्सिंग में भी एडमिशन ले सकते हैं। अब समझिए एएनएम नर्सिंग करने के लिए क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, कितने % मार्क्स चाहिए। तो एएनएम नर्सिंग करने के लिए ज़रूरी है कि 12th आपने कम से कम 40 से 45% मार्क्स के साथ किया हो। मतलब कि 12th में आपके कम से कम 40 से 45% तो होने ही चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम का जो क्राइटेरिया है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो मिनिमम अगर आपने 12th 40 से 45% मार्क्स के साथ किया है किसी भी सब्जेक्ट में, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, आप एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट भी ज़रूरी नहीं है एएनएम के लिए कि 12th में इंग्लिश होगा तभी एडमिशन ले सकते हैं। तो 12th में इंग्लिश है या फिर नहीं है तब भी आप एएनएम नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ये जो कोर्स है 2 साल का होता है। किसका? एएनएम नर्सिंग का कोर्स 2 साल का होता है। और एएनएम करने के बाद भी आप जीएनएम कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डायरेक्ट जीएनएम कर सकते हैं 12th आर्ट्स के बाद। अब बात करते हैं जीएनएम नर्सिंग कोर्स की। तो जीएनएम नर्सिंग का जो कोर्स होता है इसको लड़कियां और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है इसको करने के लिए ज़रूरी है कि 12th में आपके पास इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सब्जेक्ट हो। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम में किया है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, लेकिन 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 12th किया है या फिर 12th के समकक्ष परीक्षा पास की है, देन आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के फॉर्म निकलते हैं, अधिकतर जो गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म निकलते हैं जीएनएम के, वो डिमांड करते हैं कि 12th में आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, मतलब कि 12th आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया हो। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस के फॉर्म निकलते हैं, वहाँ पर ये लिखा होता है कि 12th आपने बायोलॉजी से किया तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अधिकतर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट ने 12th अंग्रेजी विषय के साथ किया हो, मतलब कि 12th में इंग्लिश है और स्ट्रीम चाहे आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स या फिर कोई अदर, ठीक है, एडमिशन ले सकते हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को भी एडमिशन देते हैं, बट अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म निकलते हैं वो डिमांड करते हैं कि बायोलॉजी हो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो अगर आप आर्ट्स से 12th पास किए हैं देन आप जीएनएम या फिर एएनएम कर सकते हैं। अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं यानी कि पुरुष उम्मीदवार हैं देन आप केवल जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं। और अगर आप महिला उम्मीदवार हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट हैं देन आप एएनएम या फिर जीएनएम दोनों में से कोई भी कोर्स कर सकते हैं। तो जीएनएम ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आप एएनएम करते हैं देन आप
पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एएनएम के बाद आपको जेएनएम करना होगा और जेएनएम के बाद ही आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप जेएनएम नर्सिंग का कोर्स करें अगर आपने 12th आर्ट्स से किया है, और जेएनएम करने के बाद भी आपको जॉब मिल जाएगा। और अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं देन आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जा सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए, जिससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।